ये कहानी मारपीट की नहीं है, ये रूटीन की है। सहने के बाद सखी ने जितना नॉर्मल रहने की कोशिश की, उतनी ही उसके ससुराल ने उसे और गहरी महसूस कराया कि यहाँ उसकी जगह सिर्फ काम तक सीमित है, इंसान होने तक नहीं। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यह घर उसका अपना नहीं है। उसके बिस्तर पर चादर की जगह भारी भारी कंबल बिछा दिए जाते, जैसे आराम भी एक जिम्मेदारी हो। और हर सुबह उसे कपड़े धोने के लिए भेज दिया जाता, पर सिर्फ कपड़े नहीं, उसके साथ नए नए नियम भी थमा दिए जाते हैं। कपड़े ड्रायर में सीधे नहीं जाने चाहिए, पहले सिंक तक ले जाओ, पानी में नहीं छोड़ना, फिर वापस ड्रायर में डालना। सखी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है। जब उसकी सास को पता चला कि उसे थोड़ा ध्यान रखना को कहा गया है, तो उसने भारी कंबलों और गर्म कपड़ों की जिम्मेदारी ही सखी के कंधों पर डाल दी। गीले कंबल उठाकर सिंक तक ले जाने और वापस लाने का बोझ उसके शरीर से ज़्यादा उसके मन पर पड़ता गया। 2 हफ्ते तक ये सिलसिला चलता रहा। पर अब सखी के लिए ये सब सहन करना मुश्किल हो रहा था। खाना वक्त पर नहीं मिलता, काम इतना ज़्यादा था कि सांस लेने का मौका भी नहीं बचता। उसने घर से छोटी छोटी चीज़ें लाकर छुपाकर खाने की कोशिश की, पर उसे तब समझ आया जब उसके कमरे से लेकर अलमारी तक सब पर किसी और की नज़र थी। अब सखी पूरी तरह फंस चुकी थी, न छुपा कर खा सकती थी, न मांग कर। जब उसने हिम्मत करके अपनी सास से कहा कि भारी कंबल उठाना उसके बस का नहीं, और उसे थोड़ा आराम दिया जाए, तो जवाब में उसे सिर्फ एक ताना मिला, सिर्फ तुम ही नहीं हो जो बच्चे पैदा कर रही हो। उस पर सखी का दिल टूट गया, क्योंकि विरोध सिर्फ शब्दों का था और बोझ पहले से ज़्यादा गहरा हो चुका था। अगर यह कहानी कहीं तुम्हारी चुप्पी से मिलती है तो चैनल को फॉलो कर लो।
कभी कभी सुना जाना भी इलाज होता है।